नमस्ते भारत। आज हम जिस गाइड का विश्लेषण कर रहे हैं वो है जेनरेटिव एआई और डीप लर्निंग पर, और खास तौर पर भारत के संदर्भ में। जी, इसमें एआई के बेसिक से लेकर भारत में इसका चलन, रोजमर्रा का इस्तेमाल, नौकरियों पर क्या असर है, सरकारी पहलें, ये सब शामिल हैं। हाँ, तो हमारा काम है इसकी अहम बातें निकालना, समझना कि आखिर ये जेनरेटिव एआई और डीप लर्निंग मतलब हैं क्या ये, और ये भारत में कैसे बदलाव ला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जेनरेटिव एआई, बहुत सुन रहे हैं इसके बारे में, ये असल में है क्या? देखिए, ये एआई का वो टाइप है जो खुद से नया कंटेंट बना सकता है। नया कंटेंट मतलब जैसे टेक्स्ट लिख सकता है या तस्वीरें बना सकता है, कोड भी लिख सकता है। अच्छा, जैसे वो चैट जीपीटी या जेमिनी है? हाँ बिल्कुल, जो सवालों के जवाब देते हैं, निबंध लिखते हैं, या डैली है जो तस्वीरें बनाता है, ये सब जेनरेटिव एआई ही है। और डीप लर्निंग, इसका क्या कनेक्शन है? डीप लर्निंग समझिए इसका इंजन है। ये मशीन लर्निंग की एक टेक्निक है जो कंप्यूटर को इंसानी दिमाग की तरह सीखने में मदद करती है। इंसानी दिमाग की तरह कैसे? वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके। ये हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क जैसे ही होते हैं कुछ हद तक। अच्छा, तो इसके उदाहरण क्या है हमारी लाइफ में? बहुत है, जैसे फोन का फेस अनलॉक, या वो वॉइस असिस्टेंट होते हैं ना, सिरी, एलेक्सा, हाँ, या फिर भाषा ट्रांसलेशन वाले टूल, ये सब डीप लर्निंग पर ही चलते हैं। अरे वाह! और सिर्फ यही नहीं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसी कंपनियां भी इसे खूब इस्तेमाल करती हैं। वो रिकमेंडेशंस के लिए? हाँ, रिकमेंडेशंस के लिए और ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ने के लिए भी। मतलब ये सिर्फ बड़ी कंपनियों की चीज नहीं रही, अब भारत में आम जिंदगी में भी आ गया है एआई। बिल्कुल, अब तो हिंदी समझने वाले वॉइस असिस्टेंट भी काफी आम हो गए हैं। हाँ, वो तो है। स्मार्ट होम डिवाइस जो हमारी आवाज से चलते हैं, ईमेल लिखने में मदद करने वाले, या ट्रैवल प्लानिंग वाले एआई टूल्स भी लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा। और एक खास बात ये भी है कि कई भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इन पर हिंदी में ट्यूटोरियल बना रहे हैं। हाँ, मैंने देखे हैं कुछ। इससे पता चलता है कि आम लोगों तक पहुंच रहा है। सही कहा। हाँ। अब आते हैं नौकरियों पर। गाइड में कुछ आंकड़े भी थे शायद। हाँ, और यहाँ तस्वीर मतलब थोड़ी मिली जुली सी है। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो जून 2025 तक भारत में एआई और एमएल जॉब्स में सालाना 42% की जबरदस्त ग्रोथ दिखी है। 42%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, करीब 4.5 लाख नौकरियां। और ये बड़े शहरों में ही है या? नहीं, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे तो हैं आगे, लेकिन गाइड ये भी बताता है कि छोटे शहरों में भी एआई स्किल्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये इंटरेस्टिंग है। और फ्रेशर्स की हायरिंग भी 11% बढ़ी है। वो पहलू भी उतना ही जरूरी है, जैसे अमेरिका में ही जुलाई 2025 में करीब 10,000 नौकरियां सीधे सीधे एआई ऑटोमेशन की वजह से गईं। 10,000? हाँ। ये किस तरह की नौकरियां थी? ज्यादातर वो काम जो बार बार दोहराने वाले होते हैं, जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट। अच्छा। और एक रिपोर्ट का अनुमान है कि दुनिया भर में एआई करीब 9.2 करोड़ नौकरियां खत्म कर सकता है। 9.2 करोड़? ये तो बहुत बड़ा नंबर है, डर लगता है सुन के। हाँ, लेकिन रुकिए, उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एआई लगभग 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी करेगा। ओह, 17 करोड़ नहीं? ये कहाँ बनेंगी? ये होंगी एआई डेवलपमेंट में, एआई मैनेजमेंट में, एआई एथिक्स जैसे नए फील्ड्स में। तो मतलब स्किल बदलना जरूरी है? बिल्कुल, गाइड यही बात सबसे ज्यादा हाईलाइट करता है, स्किल का महत्व। कंपनियां अब डिग्री से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स देख रही हैं, पाइथन, मशीन लर्निंग और प्रोजेक्ट्स पर काम का अनुभव। हाँ, ये बदलाव तो दिख रहा है। फ्रीलांसिंग में भी जहां काम रिपीटेटिव था, वहां गिरावट आई है। तो स्किल अपग्रेड करना अब बहुत जरूरी हो गया है। और सरकार क्या कर रही है इसमें? भारत सरकार की कोई भूमिका है? सरकार भी काफी एक्टिव है। इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है उन्होंने। अच्छा, ये मिशन क्या है? इसका मकसद है भारतीय डेटा यूज करके अपने एआई मॉडल बनाना, एआई स्टार्टअप्स को फंड देना और छोटे शहरों तक एआई एजुकेशन पहुंचाना। इसी के लिए इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, ताकि डेटा आसानी से मिले। हाँ, अच्छी क्वालिटी का भारतीय डेटा रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को मिल सके। और तकनीक के साथ जिम्मेदारी की बात भी आती है। डीप फेक्स वगैरह का डर रहता है। बिल्कुल, जिम्मेदार एआई पर बहुत जोर है। नीति आयोग जैसी संस्थाएं नियम बना रही हैं। किस लिए? ताकि एआई का इस्तेमाल सेफ हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। डीप फेक जैसे गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। लोगों की प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी पे ध्यान है। बल्कि AIDI मतलब
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसी एक रेगुलेटरी एजेंसी बनाने का भी प्रस्ताव है। ये तो जरूरी कदम है। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी और नौकरियों के अलावा टेक वर्ल्ड में भी कुछ नए गैजेट्स की बात थी गाइड में। हाँ, कुछ दिलचस्प चीजें आ रही हैं, जैसे रैबिट R1 AI असिस्टेंट। ये क्या करता है? वो आपकी आदतें सीख कर आपके काम ऑटोमेट करने का दावा करता है। या फिर Xiaomi का साइबर डॉग 2, एक रोबोट डॉग। रोबोट डॉग? हाँ, जो आवाज पहचान सकता है। इन गैजेट्स के रिव्यूज और ट्यूटोरियल्स खासकर हिंदी में काफी पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर में भी आ रहा है। सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस गाइड से मुख्य टेकअवे क्या है? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जेनरेटिव एआई और डीप लर्निंग भारत को, मतलब रोजगार, इंडस्ट्री, हमारी डेली लाइफ, सबको गहराई से बदल रहे हैं। चुनौतियां हैं, बिल्कुल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके काम रेपिटेटिव है। हाँ। लेकिन अवसर कहीं ज्यादा दिख रहे हैं, खासतौर पर उनके लिए जो नई स्किल सीख रहे हैं। और एक पॉजिटिव बात यह भी है कि भारत का फॉर्मल जॉब सेक्टर भी रिकॉर्ड स्तर पर है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है, भले ही एआई का असर हो रहा हो। ठीक है। और अगर कोई इस फील्ड में और जानना चाहे या शायद शुरुआत करना चाहे तो गाइड क्या कहता है? सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। एआई पर बने आसान वीडियोस देखें, हिंदी में भी बहुत सारे हैं। हाँ। चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे जो फ्री एआई टूल हैं, उनको खुद इस्तेमाल करके देखें। सरकार का इंडिया एआई पोर्टल है, उसे एक्सप्लोर करें, वहाँ काफी जानकारी है। और भारतीय टेक इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें, वो लोग अक्सर काफी प्रैक्टिकल टिप्स और करियर एडवाइस देते हैं। बढ़िया। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। जैसे जैसे एआई हमारी अलग अलग भारतीय भाषाओं को, हमारी बोलियों को, हमारी संस्कृति की बारीकियों को बेहतर समझने लगेगा, तो भारत के लिए इसके ऐसे कौन से यूनिक लोकल यूज केसेस सामने आ सकते हैं जिनके बारे में शायद हमने अभी सोचा भी नहीं है।